हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो एक बात समझ लो कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जस्ट उल्टा है। जहां ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते थे, वहीं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो बस एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखो, यही लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism cannot prepare its own food and is dependent on other organisms for food is called heterotropic nutrition। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल्स तो देखो, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, हम सभी अपना खाना खुद नहीं बना पाते, राइट? अब तुम खुद ही देखो ना, हम लोग जो भी सब्जियां वगैरह खाते हैं सब हमें प्लांट से मिलती हैं। जो मिल्क, मीट, एग्स कंज्यूम करते हैं वो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो हम कहाँ से ऑटोट्रॉपिक हुए? हम तो हेटेरोट्रॉपिक हो गए ना। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिर से तीन टाइप्स में बटा है। पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे फीड करता है, डेड एंड डीकेइंग मैटर पे, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है और अपना न्यूट्रिशन उनसे डिराइव करता है। ठीक है, देखो यही बात लिखी भी हुई है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट? इसके एग्जाम्पल्स में आपको फंजाई है, मोल्ड्स है और मशरूम है। अब एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, एक दो नंबर में। हो सकता है डेफिनेशन ना पूछे, सिर्फ एग्जाम्पल पूछ ले, तो एग्जाम्पल याद कर लेना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरासाइट्स कौन होते हैं। अब पढ़ा तो सबने है 7th 8th में, लेकिन याद नहीं है, तो चलो याद दिला देता हूं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो रह रहे हैं, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। देखो, कहीं यही तो नहीं लिखा हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स inside or outside the body of another organism called host and derive its nutrition from it is called parasitic nutrition। ठीक है, अब इसके देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं, कसकटा और टिक्स, राइट? अब ये जो कसकटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये एक प्लांट पैरासाइट है। याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है नेम अ प्लांट पैरासाइट, तो कसकटा प्लांट पैरासाइट है। हिंदी में इसको अमर बेल बोलते हैं और इसका पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। और टिक्स भी जो है पैरासाइट्स होते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट तरह का न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपके लिए नया है, इसको आपने अपनी जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड को खा लेता है और उसके बाद उस खाने का ब्रेकडाउन, उस फूड का ब्रेकडाउन उसकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे तुमने ह्यूमंस में देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ही ये खाना ब्रेक करता है, इस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखो लिखा भी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes in solid food and breaks it inside its body is called holozoic nutrition। holozoic nutrition हमें अमीबा और ह्यूमंस में देखने को मिलता है और अब हम न्यूट्रिशन में पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ह्यूमंस में न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले समझ लो कि चाहे अमीबा में हो रहा हो या ह्यूमंस में हो रहा हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है।
सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन में हम खाने को खाते हैं, द टेकिंग इन ऑफ फूड। सबसे पहले जब खाने की थाली सजी हुई हमारे आगे आती है तो हम उस खाने को खाते हैं ना, वो इंजेशन है। उसके बाद ये खाना हमारी बॉडी में ब्रेक करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के बाद ये डाइजेस्टेड फूड बॉडी के सेल्स द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है, तो उसको हम अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। जब ये खाना अब्सॉर्ब हो जाता है तो इस खाने का यूज करके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिस एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एसिमिलेशन क्या है कि अब्सॉर्ब्ड फूड का यूज करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। और लास्ट में जब एनर्जी भी निकल गई तो अब जिस खाने की जरूरत हमको नहीं थी वो खाना तो बॉडी के बाहर निकलेगा ना, तो वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इजेशन है। दरअसल होता क्या है, कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं या हम जो भी चीजें खाते हैं उतनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं होती है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो इजेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अमीबा में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को समझते हैं। तो समझिए, अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है और इस तरफ डायग्राम बनाया है। जो स्टेप्स में फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा वही स्टेप्स डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा, तो साथ साथ में देखते रहना। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है अमीबा, और यहाँ पर अमीबा का पिक्चर बना है जहां पर अमीबा की बॉडी के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और ये मेरा अमीबा बेचारा भूखा है, खाना खाना चाहता है और खाना इसकी बॉडी के बाहर पड़ा है। अच्छा, ये चाहता क्या है? ये चाहेगा कि इसका ये जो खाना बाहर पड़ा है ये बॉडी के अंदर आ जाए और इसको एनर्जी मिल जाए। तो अब देखो, सबसे पहले लिखा है कैप्चर फूड यूजिंग सूडोपोडिया या फॉल्स फीट। तो अमीबा सबसे पहले अपने फॉल्स फीट या सूडोपोडिया की हेल्प से खाने को कैप्चर करता है। तुम्हें इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि अमीबा ने अपने सूडोपोडिया की हेल्प से खाने को बॉडी के अंदर लेना शुरू कर दिया है। अब सोच रहे होगे कि सूडोपोडिया क्या है, तो यहाँ लिखा है सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। अब देखो, ये जो सूडोपोडिया बना है, क्या ये वास्तविकता में अमीबा के पैर हैं? नहीं, अमीबा अपनी बॉडी को ही जरूरत पड़ने पर पैरों में बदल रहा है और उसको एज अ फीट यूज कर रहा है, लेकिन ये उसके फीट है नहीं, इसीलिए इनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। अब देखो, जब खाना सूडोपोडिया के थ्रू थोड़ा थोड़ा अंदर आने लगेगा तो अमीबा हमारा बड़ा होशियार है, ये इस तरीके से एक वैक्यूल बना लेगा खाने के पास, खाने को पूरा ट्रैप कर लेगा, पूरा घेर लेगा। और ये जो एरिया है जिसमें खाना अब पड़ा है, जो सर्कल के अंदर खाना है, इसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। देखो यही लिखा है कि इट टेक्स इन द फूड थ्रू द वैक्यूल। तो वैक्यूल से उसने खाने को बॉडी के अंदर भी ले लिया। अब धीरे धीरे ये खाना फाइनली उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये खाना डिफ्यूज होगा, डाइजेस्ट होगा, अब्सॉर्ब होगा और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देखो यही चीज लिखी भी हुई है कि डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल में और उसके बाद पूरी बॉडी में खाना डिफ्यूज हो जाएगा, अच्छे से एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जितना खाना अमीबा ने खाया है सारा का सारा तो इसको नहीं रिक्वायर्ड होगा ना, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलेंगे, तो वो वेस्ट मटेरियल्स फिर सरफेस के थ्रू इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। देखो, जिस तरीके से सूडोपोडिया बनाकर इसने खाने को ट्रैप किया था, ठीक उसी तरीके से फिर से ये सूडोपोडिया बनाएगा, सूडोपोडिया का यूज करेगा और खाने को बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के बाहर निकाल देगा। ठीक है, देखो लास्ट में यही लिखा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज थ्रोन आउट थ्रू द सरफेस। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोसेस डाइजेशन इन अमीबा का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको फ्लो चार्ट बना के ही एग्जाम में एक्सप्लेन करें तो काम चल जाएगा। वाकई में मेरी बात मानो, टीचर खुश होकर नंबर देता है। अगर आपने अपने से कुछ सोचा है और फ्लो चार्ट बना दिया है, डायग्राम बना दिया है, तो आपको बढ़िया ही नंबर मिलेंगे, आप बिल्कुल इसको बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।